बहन डर गई, बहन डर गई। मूवी के शुरुआत में कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रहे थे। इनमें एक लड़की एक ऐप के बारे में बताती है जिसका नाम था काउंटडाउन। क्या माल है यार। यह एक ऐसा ऐप था जो किसी के भी लाइफ की ड्यूरेशन और तो और मरने की फिक्स टाइम को बताता था। लेकिन सबको इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन ये सब फिर भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। बाकी सबके तो 20 से 30 साल से ज्यादा की ड्यूरेशन आती है, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक माल, मेरा मतलब एक लड़की की ड्यूरेशन 3 घंटे बताती है, जिसका मतलब इसकी जिंदगी के सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए थे। ओह शिट, मेरा तो गांड फट गया। ये बातें इन सबको मजाक लग रहा था, लेकिन वो लड़की अंदर से काफी डर जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद ये सब अपने घर जाने लगते हैं। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड एवन के साथ जाने वाली थी, लेकिन एवन काफी ड्रंक था, इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो लड़की पैदल ही अपने घर जाने लगती है। रास्ते में ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे कोई आ रहा है, लेकिन खैर वो तो कोई और छूट गया था जो अपनी गाड़ी में बैठ कर चला जाता है। अब वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है और अब सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। वो घर जाकर रिलैक्स करने लगती है, लेकिन तभी कोई उसे छत पर खींच लेता है। वो टाइम खत्म होते ही इसके एल लग जाते हैं। अच्छा बात नहीं। दूसरी तरफ एवन का एक्सीडेंट भी हो जाता है, क्योंकि वो एक नंबर का बेवड़ा था। लेकिन वो देखता है कि उसकी बंदी के बैठने वाली जगह पर एक दरख्त की शाख घुसी हुई थी। मतलब अगर इसकी बंदी इसके साथ भी आती तो वो मारी जाती। क्या? कैसे? अब हम एक हॉस्पिटल में एक ट्रेनी नर्स क्वीन को देखते हैं। एक बार दिला दे। नहीं देगी। इसे देखते ही मरीज खुद खुद ठीक हो जाते थे। इसी हॉस्पिटल में एवन भी एडमिट था और उसकी हालत भी पतली थी, क्योंकि उसने भी वो ऐप डाउनलोड किया था और उसके पास एक दिन से भी कम जिंदगी रह गई थी। लेकिन क्वीन उसे हौसला देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ तो सिर्फ एक बकचोदी है। खैर अब क्वीन के परफॉर्मेंस को देखकर हॉस्पिटल इंचार्ज इसे ट्रेनी से नर्स बना देते हैं और अब क्वीन को काम करने के बराबर पगार मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा। पार्टी करते वक्त क्वीन उन सबको भी उस ऐप के बारे में बताती है, वो सब भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो उन सब के भी 50-60 साल से ज्यादा के ड्यूरेशन आते हैं, लेकिन खुद क्वीन के 3 दिन रह गए थे। इसे देखकर इसकी भी थोड़ी बहुत फट जाती है, लेकिन ये इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने घर चली जाती है, जहाँ पर इसकी बहन जॉर्डन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रही थी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो जॉर्डन अपनी बहन को ज्यादा खातिर में नहीं लाती थी, इसलिए कल को फिर से वो रंगरलियां मनाने की प्लान बनाती है। तेरी बहन का हैल मारूं। उनकी माँ जिंदा नहीं थी और सिर्फ इसका बाप था, जो अपनी मरी हुई बीवी की यादों में गोया रहता था, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। अच्छा। खैर अब दूसरे दिन एवन का सर्जरी होने वाला था, लेकिन वो मौत से बचने के चक्कर में सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और मारा जाता है। मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। क्वीन जब हॉस्पिटल आती है तो उसे वो पता चलता है कि एवन मर चुका है। अब क्वीन एवन के फोन को चेक करती है, जिसमें टाइमर खत्म हो गया था और अब इससे भी थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है कि फेक नहीं बल्कि असली है, एकदम असली। ये तो टट्टी है। कुछ देर बाद एक सीनियर डॉक्टर क्वीन को एक पेशेंट को चेकअप करने के लिए ले जाता है, लेकिन अंदर जाते ही हरामी डॉक्टर क्वीन पर चढ़ने लगता है, क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी नहीं बल्कि ठरकुल्ला था। अरे ठरकुल्ला, ठरक से 2 लेवल ऊपर। लेकिन क्वीन उसकी बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। रात को क्वीन उस ऐप के बारे में रिसर्च करने लगती है, तो इसे पता चलता है कि एवन, उसकी गर्लफ्रेंड और इससे कई लोग इस ऐप की वजह से मारे जा चुके हैं। लेकिन उन वीडियोस के कमेंट में सारे लोग इससे फेक बता रहे थे, इसलिए क्वीन भी थोड़ी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। तभी उसे सामने ही एवन का भूत दिखाई देता है और ये अपने फोन को तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है और अपने गाड़ी में ही रात को सो जाती है। पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। अगले दिन क्वीन एक पीसीओ में जाकर अपने फोन को बेच देती है और एक नया फोन खरीद लेती है। इसे चेक करने के बाद क्वीन की जान में जान आ जाती है, क्योंकि उसमें वो काउंटडाउन ऐप नहीं था। लेकिन तभी उसके नए फोन में काउंटडाउन ऐप खुद ब खुद डाउनलोड हो जाती है। क्या? कब? मुझे क्या पता। और उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये वापस जाकर दुकानदार से उस ऐप के बारे में पूछती है, तो दुकानदार इस ऐप को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता। क्वीन जब अपने गाड़ी में बैठती है तो इस पर 2 बदसूरत हाथ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिवर्स करके पीछे वाली गाड़ी को ठोक देती है और वो गाड़ी वाला बाहर आकर क्वीन पर भोगने लगता है। मेरा पैसा मुझे दे दो, अभी पे अभी। तब हामिद नाम का लड़का आकर उस आदमी को शांत करवाता है और क्वीन को बताता है कि उसने भी वो ऐप डाउनलोड किया है, उसके पास क्वीन से भी कम वक्त बचा है। ये दोनों एक आदमी के फोन में ये ऐप डाउनलोड करते हैं ताकि उस ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सके, लेकिन उस ऐप की शरायत में भी यही लिखा था कि यूजर्स के टर्म के खत्म होने के बाद ही यूजर्स वहाँ हो जाएंगे। क्वीन को हॉस्पिटल से कॉल आती है तो वो मेट के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल के वॉशरूम में मेट को अपना भाई दिखाई देता है, जो कई साल पहले मर चुका था और उसके मौत का जिम्मेदार मेट खुद को समझता था। तभी इसके भाई का बोध एक शैतान में बदल कर उस पर हमला करता है, तो मेट के भी फटकर हाथ में आ जाता है और वो वॉशरूम से बाहर भाग जाता है। मौत से किसको डर नहीं लगता।
दूसरी तरफ क्वीन को हॉस्पिटल के एक मीटिंग में बुलाया जाता है, जिसमें वो टरकुला डॉक्टर उल्टा क्वीन पर ही एब्यूजन का इल्जाम लगाकर क्वीन को नौकरी से निकलवा देता है। तो पहली बात तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। और अब क्वीन बेरोजगार हो जाती है। अब ये दोनों एक फादर के पास जाते हैं, तो फादर बताता है कि पुराने जमाने में भी इसी तरह का कोई डीमन था जो लोगों को मारता था, और ऐसा लगता है कि अब उसी डीमन का अपग्रेडेड वर्जन है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। लेकिन उस ऐप को किसने बनाया, कौन है इसके पीछे, इसका कोई आइडिया नहीं है। अब ये दोनों उस दुकानदार से मिलने जाते हैं जो एक हैकर भी था। मैट और क्वीन उससे बहुत सारे पैसों के बदले मना लेता है कि वो इस ऐप को हैक करे, तो दुकानदार उस ऐप को बड़ी आसानी से हैक कर लेता है। क्वीन देखते है कि उस ऐप को डाउनलोड करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे। क्वीन को उन लोगों में अपनी बहन का नाम जॉर्डन भी दिखता है, जिसका टाइम इससे भी कम था। इसलिए वो हैकर क्वीन, मैट और जॉर्डन का ड्यूरेशन 60-70 साल से भी ज्यादा बढ़ा देता है। और उनके फोन में भी टाइमर बढ़ जाता है, जिससे इन दोनों के जान में जान आती है और ये दोनों रात को खुशी खुशी सिमक्स कर लेते हैं। लेकिन रात को क्वीन पर वो डीमन फिर से हमला करता है, और तो और इनके फोन में वो टाइमर फिर से पहले वाली हो जाती है, यानी कितने पैसे जो दुकानदार को दिए थे वो सब डूब गए। अब क्वीन अपनी बहन को लेकर फिर से फादर के पास जाता है और उस ऐप के और कोड को फादर को दिखाते हैं, और ये फादर पता नहीं कैसे हैकर भी था, इसलिए वो कोड को देखकर ये समझ जाता है कि ये एक कर्ज है जिसे तोड़ा भी जा सकता है, यानी अगर कोई टाइम से पहले ही मर जाए या फिर अपनी जगह किसी और को मार दे तो ये कर्ज खत्म हो सकता है। क्या बात कर रहा है? हाँ यार। अब ये सब वहाँ एक रिचुअल करने के लिए एक सर्कल बनाते हैं, और फिर वहाँ वो डीमन भी आता है। आजा संडास दिखा तो। लेकिन वो डीमन इन सब को सर्कल के अंदर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, इसलिए वो डीमन मेट के छोटे भाई के रूप में आता है और मेट को सर्कल के बाहर ले आता है, फिर उसे मार देता है, क्योंकि मेट का टाइम भी अब खत्म हो गया था। इस दौरान जॉर्डन को थोड़ी चोट लग गई थी, इसलिए क्वीन उससे वही हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर यह काम करती थी। वहाँ पर इसे आइडिया आता है कि ये उसी तरकीब डॉक्टर को अपनी बहन की जगह मार देगी ताकि इस तरह यह कर्ज खत्म हो जाए। अब क्वीन जाकर डॉक्टर से कहती है कि अगर तुम्हें छोटे छेद का शौक है तो बेसमेंट में आ जाओ, मेरे को जाना पड़ेगा। और डॉक्टर हरामी भी एक नंबर का टर्की था, इसलिए वो जल्दी जल्दी बेसमेंट की तरफ चल देता है। अब क्वीन डॉक्टर के पर हमला कर देती है और वो डॉक्टर को पूरी तरह मारने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर को कोई फोर्स दूर लेकर जाती है, क्योंकि जाहिर है डेमन नहीं चाहता था कि एक खर्च खत्म हो। दूसरी तरफ वो डेमन जॉर्डन को पकड़ लेता है और अब उसे मारने ही वाला था, क्योंकि अब जॉर्डन का टाइम आ गया था। लेकिन तभी क्वीन एक चाकू को अपनी गर्दन पर रख देती है और कहती है कि अगर माँ का दूध पिया है तो मार कर दिखाओ। अब डेमन क्वीन की माँ का रूप लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और क्वीन को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उसकी बातों में नहीं आती और खुद को मार देती है। ये देखकर डेमन मर जाता है। अब जॉर्डन अपनी बहन की बॉडी पर बहुत रोती है। रोना मत, तुम रोगे तो हम हंसेंगे। इतना कि वहाँ बवंडर आ जाता है। लेकिन तभी वो क्वीन को एक इंजेक्शन लगाती है, जिससे क्वीन वापस जिंदा हो जाती है। इसका मतलब इन दोनों ने डेमन को ही चूतिया बना दिया। अब कुछ दिन बाद ये दोनों अपने बाप के साथ अपनी माँ से मिलने कब्रिस्तान जाते हैं। तभी क्वीन को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था कि काउंटडाउन 2.0 इसके फोन में डाउनलोड हो चुका है। इसका मतलब डेमन चूतिया नहीं है, बल्कि इनके मारने के लिए फिर से आएगा। दूसरी तरफ वो दुकानदार जिसने इस ऐप को हैक कर लिया था, इसे भी वो डेमन आकर मार देता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये अलग बात है कि मैं इस ऐप की तलाश में कहाँ गया, लेकिन मुझे ये ऐप नहीं मिला। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।